Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and welcome to VU Psychology with Muqaddas. Here is another GDP solution and PSY 610 का ये GDP का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने क्या पूछा है, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें और आपने किस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है. So the question is how our understanding of human behavior such as mate selection, aggression and cooperation, यानी जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर की जो अंडरस्टैंडिंग है सच एस मेट सिलेक्शन की, किस तरह से आपने अपना स्पाउस जो है वो सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है, और या फिर अग्रेशन के हवाले से या जो कॉपरेशन या किस तरह से आपने कोऑपरेट करना है दूसरों के साथ और कोलैबोरेटली वर्क करना है. सो दैट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन. यानी ये सारी चीज़ें जो है वो किससे इन्फ्लुएंस हो रही हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन से. अब यहाँ पर एवोल्यूशन जो है वो मेन चीज़ है. एवोल्यूशन का क्या मकसद है? एवोल्यूशन क्या चीज़ है? एवोल्यूशन मीन्स द ग्रेजुअल चेंज. ठीक है, यानी आप में जो ग्रेजुअल चेंज आया है, आपके बिहेवियर में जो ग्रेजुअल चेंज आया है ओवर द टाइम, या जो डेवलपमेंट हुई है ओवर द टाइम ह्यूमन बीइंग की, सो वो होती है एवोल्यूशन. सो एवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स को देखते हुए ही आपने ये चीज़ें बतानी है कि किस तरह से आपकी ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ें जो है किस तरह इन्फ्लुएंस्ड होती हैं. ठीक है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे एवोल्यूशन के, उससे किस तरह से ये चीज़ें इन्फ्लुएंस्ड हो रही हैं, हमारी ये बिहेवियर जो है ह्यूमन बिहेवियर उसकी अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, यानी इसमें मेट सिलेक्शन के हवाले से देखा जाए तो जो प्रिंसिपल्स हैं एवोल्यूशनरी के, वो ये कहते हैं कि पहले जो लोग थे वो किस तरह से मेट सिलेक्शन जो है उसमें क्या चीज़ें देखते थे. फर्स्ट जो है सिमेट्रिकल फेस देखा जाता था, या फिर यूथफुल अपीयरेंस देखी जाती है, या फिर ये चीज़ें जो है वो उनको साइन ऑफ रिप्रोडक्शन कंसीडर किया जाता है. तो इसलिए जो है वो मेट की सिलेक्शन में ये चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो देखते थे. एंड देन सेकंड है कि अग्रेशन. अग्रेशन में भी जो प्रिंसिपल्स हैं एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के या जितने भी एवोल्यूशनरी थेरिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जो अग्रेसिव बिहेवियर है वो आपकी डोमिनेंस को शो करता है. इट मीन्स कि जब अग्रेसिव होंगे आप, तो आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो ये जो बिहेवियर है ये शुरू से ही हर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, और मोस्टली मेल्स में देखा जाता है कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं, या अपनी डोमिनेंस को शो करने के लिए वो अग्रेसिव हो जाते हैं. सो ये है एवोल्यूशनरी जो साइकोलॉजी है, इसका प्रिंसिपल है अग्रेशन के बारे में कि किस तरह से हम अग्रेशन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू द एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी. एंड देन थर्ड है कोऑपरेशन. कोऑपरेशन में क्या चीज़ होती है कि आप कोऑपरेट करते हैं, आप दूसरे जो आपके साथ हैं आप उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं. ठीक है, आप ग्रुप बनाते हैं. इससे क्या होता है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो शेयर करते हैं, आप अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो शेयर करते हैं. आप जब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं. आपके पास थोड़े से रिसोर्सेज होते हैं, आप इंडिविजुअली कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब दूसरे जो लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास दूसरे रिसोर्सेज होते हैं, वो जब आपके साथ मिलते हैं तो फिर आपका जो काम है वो बेहतर हो जाता है, वो एक्सपैंड होता है. ठीक है, तो इस तरह से कोऑपरेशन के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको एडवांटेजेस मिलते हैं. सो दैट इज़ द थिंग. एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इस पर भी यही कहती है कि जब ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बींग्स ने जब कोऑपरेट करना शुरू किया तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कवर करना स्टार्ट कर दी, तो उसके बेनिफिट्स काफ़ी देखे गए हैं कि कोऑपरेशन से क्या क्या चीज़ें आई हैं. ठीक है, यानी आपके पास एक चीज़ है, आपके पास एक टैलेंट है, लेकिन दूसरों के पास दूसरे टैलेंट हैं. ठीक है, तो हर बंदा जो है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर दूसरे लोग आपके साथ मिलते हैं तो उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो शेयर होती हैं आपके साथ. ठीक है, तो आपको हेल्प मिलती है काफ़ी चीज़ों में, उन्हें भी हेल्प मिलती है, तो इस तरह से कोऑपरेट करके आप काफ़ी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं. सो दैट इज़ द थिंग. और ये था कि एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जो है वो इनमें किस तरह से रोल प्ले कर रही है, या एवोल्यूशनरी जो है उन्होंने क्या कहा है इस चीज़ के बारे में कि हम किस तरह से इस बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और मेट सिलेक्शन में भी आपने यही करना है, एग्रेशन एंड कोऑपरेशन, ये जो पॉइंट्स हैं आप इसको इन्हांस भी कर सकते हैं, आप इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं, इसको किस तरह से आपने साइंटिफिक एविडेंस देना है. ठीक है, या फिर किसी थेरिस्ट का नेम लिख सकते हैं आप कि इस थेरिस्ट ने ये कहा है. जस्ट लाइक द चार्ल्स डार्विन्स जो हैं, डार्विन ने क्या कहा था कि हमारी जो नेचर है वो किस तरह काम कर रही है, दैट इज़ कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने दिया था.
कि जो फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव कर पाता है। तो इस तरह ये ऑर्गेनिज्म जो है उसने लर्न किया ये चीज़, और इस तरह जो अडेप्ट कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंट के साथ फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, तो वही जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं, जो फिटेस्ट होते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट था, और आई होप आई मेड इट क्लियर। बाकी जो है वो आपने खुद करना है, अपनी वर्डिंग में इसमें आंसर लिखें और इसको सबमिट करवा दें। एंड बाकी के जो असाइनमेंट्स हैं आप उनकी डेट मेंशन कर सकते हैं, जो लास्ट डेट होती है, ठीक है। या फिर अभी काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं तो उसके लिए फिर समझ नहीं आ रही कि किसको पहले सेलेक्ट किया जाए या किस पर पहले वीडियो बना दी जाए। एंड बाकी की भी कोशिश की जा रही है, बाकी की असाइनमेंट्स जो सोल्यूशन वगैरह या फिर एक आइडिया आपको दे दिया जाए, सो दैट कि आपके लिए इजी रहे उसको अटेम्प्ट करना। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी आइडिया हो जाए, उनके लिए भी आसानी हो जाए इसको अटेम्प्ट करने में। एंड थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।